बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सब्जेक्ट पेडागोजी। हर उस पेपर में जहाँ पर पेडागोजी से सवाल आते हैं उनमें हाई फ्रीक्वेंसी में जो सवाल आते हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ही से आते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज बेसिकली to divide and classification of learning pathway, जहाँ पर different levels में education को different levels में learning को divide किया जाता है। ये help करता है टीचर्स को कि वो अपने lessons को प्लान कर सकें, उनको अरेंज कर सकें ताकि वो स्टूडेंट्स को ईज़िली अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकें और स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो कि वो अपने टॉपिक्स को लर्न कर सकें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बेसिकली 3 डोमेन्स आती हैं जिनमें हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन आता है, अफेक्टिव डोमेन आती है और साइकोमोटर डोमेन आती है। साइकोमोटर डोमेन को हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं, CONATIVE, कॉग्निटिव डोमेन। इन तीनों डोमेन्स को हम 3S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन जो कि माइंड से रिलेटेड है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड है, इसको हम हेड से रिप्रेजेंट करते हैं या ब्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो कि हमारी तमाम तर इमोशन से, हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, उसको हम हार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइकोमोटर डोमेन जो कि हमारी मूवमेंट से, हमारी जितनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, इसको हम हैंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम 3H से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इनको मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन क्या? कॉग्निटिव डोमेन को बेसिकली ब्लूम ने रिप्रेजेंट किया था। ये हमारी मेंटल स्किल से, हमारी नॉलेज से, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि डिस्कस करता है कि किस तरीके से हम अपने लेक्चर्स को, अपने लेसन्स को याद रखते हैं। इसको अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जिन्होंने 1956 में इसको क्रिएट किया। बाद में 1999 में इनकी डेथ जब हुई, उसके बाद 2001 में इसको रिवाइज किया गया, जो कि इनके स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रैथवॉल ने किया था। ये डील करता है कि किस तरीके से हम सोचते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आगे इसकी हायरार्की की बात करें तो इसको 6 लेवल्स में डिवाइड किया था बेंजामिन ब्लूम ने, और ये इसके 6 लेवल्स आते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये वो रियल डोमेन है जो कि ब्लूम ने प्रेजेंट की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे क्या क्या चेंजिंग हुई जो कि क्रैथवॉल और एंडरसन ने की थी। तो नॉलेज बेसिकली क्या है? नॉलेज is basically to recall the data and repeat it, के किसी भी चीज़ को याद करना और उसको आगे बोल देना या लिख देना, वो हमारे पास नॉलेज में आता है। इसमें हमें डिटेल नहीं चाहिए होती किसी भी नॉलेज की, किसी भी इंफॉर्मेशन की, सिर्फ उसको आप समझ लें कि रट्टा लगाने की बात होती है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, पाकिस्तान कब बना, इलामा इकबाल कौन थे, वो शायर थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉलेज में आती हैं। इनके लिए जो आपके पास कीवर्ड्स आते हैं वो हैं डिफाइन, रिकॉग्नाइज, रिसाइट, लिस्ट, टेल। ये सारी आपके पास आ जाती हैं, मेमोराइज वगैरह। तो ये कीवर्ड्स जो आपको पेपर में देकर पूछ सकते हैं कि ये किस लेवल से जो है वो बिलोंग करता है।
इसके बाद नेक्स्ट लेवल आपके पास जो सेकंड लेवल आता है वो कंप्रीहेंशन आता है। ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये लेवल्स बढ़ रहे हैं। ये आपके पास इवैल्यूएशन जो है वो हायर लेवल है और नॉलेज जो है वो आपके पास लोअर लेवल है। तो कंप्रीहेंशन क्या आता है कि जब आप उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल से स्टडी करें तो आपके पास कंप्रीहेंशन आ जाता है। तो कंप्रीहेंशन क्या है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उसकी मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना। इसमें हमारे पास जो कीवर्ड्स आते हैं वो समराइज है, इंटरप्रेट करना, क्लासिफाई करना, कंपेयर करना, रिलेट करना, ये आ जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सूरज के निकलने और डूबने की वजह क्या है, पानी की जो 3 हालतें होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, वो उनकी वजाहत करें, उनको डिटेल से बयान करें, तो वो कंप्रीहेंशन में आ जाता है। उसके बाद तीसरी आपके पास आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है कि जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो चीज़ें आपने स्टडी की हैं, उसको आप अमली ज़िंदगी में अप्लाई करें। जिस तरह अगर आपने मैथ का कोई फार्मूला स्टडी किया है तो उसको आप डिफरेंट सवाल को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर आप उन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाले 3 लेवल्स आते हैं इनको हम लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स भी कहते हैं। और जो हमारे पास उसके बाद आता है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, इसको हम हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। एनालिसिस क्या होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन को आप ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं तो उसके बारे में आप डिटेल से स्टडी करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोबाइल को उसके कैमरे को स्टडी करते हैं, उसकी स्क्रीन को आप देखते हैं, उसकी रैम को देखते हैं, रोम को देखते हैं, उसकी बैटरी को आप देखते हैं कि उसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, उसके पिक्सल्स को आप देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की और इनको अलग अलग से देखते हैं और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि आपने उस चीज़ को लेना है या नहीं लेना। इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं, कंट्रास्ट करना, कनेक्ट करना, रिलेट करना। इस एग्जाम्पल मजीद इसकी देख सकते हैं, देहात और शहर की ज़िंदगी में फ़र्क। तो जो विलेज लाइफ है उसको आप डिटेल से आप देखेंगे, उसकी आप ब्रेक डाउन करेंगे इंफॉर्मेशन को। इसी तरह शहर की जो सिटी की इंफॉर्मेशन है उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे और हर एक को अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि विलेज लाइफ में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कैसा है, सिटी में एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, कहाँ पर आपको फूड जो है वाफर मिकदार में मिलेगी। दोनों जो इलाके हैं उनमें इस तरीके से मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आप देखेंगे और उसके बाद आप उसके बारे में फैसला करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेवल आ जाता है वो सिंथेसिस है। 5th लेवल है सिंथेसिस, जिसका मतलब है कि आप कि कोई न्यू थिंग क्रिएट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके आप न्यू थिंग जो है क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड्स आते हैं, डिज़ाइन करना, मॉडिफाई करना, रोल प्ले। जिस तरह के आपके पास इल्लामा इकबाल के बारे में आपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप एक पूरा ऐसे लिखते हैं इल्लामा इकबाल के ऊपर। या फिर आपने जिस तरह किसी साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्रिएट किया, किसी ने एक न्यू कार क्रिएट की, तो वो आपके पास सिंथेसिस लेवल में आ जाता है। 6th लेवल इवैल्यूएशन आता है, जिसमें आप चीज़ों को अहमियत देते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप 2 डिफरेंट टीचर्स से स्टडी करते हैं तो उनमें आप जो है जायज़ा लेंगे कि किस टीचर का जो टीचिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और उसकी आप वजाहत भी करेंगे, उसके आप जो है
उसके बारे में आप उसकी वजह भी बताएंगे, तो वो इवैल्यूएशन में आता है। इसके कीवर्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं? क्रिटिसाइज करना, रिफ्रेम करना, जज करना, चीज़ों को आप जज करते हैं, वैल्यू देते हैं या डिफेंड करते हैं। उसके बाद इसी जो टैक्सोनॉमी है, इसी हायरार्की को रिक्रिएट किया गया, रिवाइज किया गया लॉरेन एंडरसन ने और डेविड क्रैथवोल ने 2001 में। ये सेम नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर नीचे आपके पास लोअर लेवल है और ऊपर आपके पास हायर लेवल है। तो जो पहले हम जिसको नॉलेज कहते थे, बेसिकली जो ये ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी, ये नॉन फॉर्म में थी। तो इसको यहाँ पर चेंज किया गया वर्ड फॉर्म में, ताकि जो पूरा एक फंक्शन है, जो यहाँ पर चीज़ों को मज़ीद अच्छे से स्टडी किया जा सके कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। तो नॉलेज को रिप्लेस किया गया रिमेंबर से। नॉलेज इज़ बेसिकली नॉन फॉर्म और रिमेंबर उसका वर्ड फॉर्म है। तो डेफिनेशन जो है वो सेम रहेगी, बस इसको वर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो कम्प्रीहेंशन है उसके लिए अंडरस्टैंड आ जाता है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई आ जाता है या अप्लाइंग आ जाता है, एनालिसिस के लिए हमारे पास एनालाइज आ जाता है, एनालाइजिंग आ जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो चेंज हुई, यहाँ पर आप देखें सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है वो हमारे पास लास्ट लेवल था, हायर लेवल था, जो कि ब्लूम्स ने प्रेजेंट किया था, और इसको क्रैथवोल ने और एंडरसन ने 5th लेवल पे लेके आ गए इवैल्यूएट के नाम से वर्ड फॉर्म में। तो जो 6th लेवल में था वो हमारे पास 5th लेवल में आ गया, और जो सिंथेसिस था जो कि ब्लूम्स ने 5th नंबर पे रखा था, उसको लास्ट नंबर पे लेके आए क्रिएट के नाम से। तो ये बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन थी जिसको हमने स्टडी किया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, जहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा जो डोमेन्स आती हैं, अफेक्टिव डोमेन और जो हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है या कॉग्निटिव डोमेन है, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।